चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताइए क्या डिस्कस करना है। गुड अच्छा। इवनिंग सर। सर जी। जो आपने चैप्टर वाइज पीएसए का भेजा था ना, हम्म। उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो क्वेश्चन नहीं आए एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे। अभी आप ईयर वाइज कर रहे थे ना, ईयर वाइज कंप्लीट कर लिए अभी। नहीं सर, मैंने ईयर वाइज जैसे 2020 का करा है ईयर वाइज, हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि उसके बाद पीएसए पे थोड़ा ध्यान दे दूं जो आपने भेजे थे, तो इसीलिए। हम्म। सर ईयर वाइज करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, वो वाले पहले पीएसबी के साथ नहीं नहीं वो, कंप्लीट कर? अरे मतलब दोनों करो तो मतलब एक रेगुलर ऑर्डर में कंप्लीट कर लो। जैसे मान लीजिए जो आईएसआई के पीवाई क्यू है, तो अभी हम लोग जैसे मैंने दोनों फॉर्मेट में अभी आपको है ना, ईयर वाइज तो वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। तो यस सर। ये वेबसाइट पे है। टॉपिक वाइज हम लोग सेपरेट करवा रहे हैं, तो टीम कर रही है। तो टॉपिक वाइज चल रहा है ना। तो यहाँ से तो ईयर वाइज हो गया, और एक है टॉपिक वाइज। तो मतलब एक तरीके से इसको भी कम से कम एक बार करने से तो होगा नहीं ना, वन टाइम सम टाइम। तो एटलीस्ट इसको फोर यस फाइव सर। टाइम करो, इसको फोर फाइव टाइम करो, ये है। तो मतलब जैसे आपने ईयर वाइज स्टार्ट किया तो ईयर वाइज पूरा कंप्लीट करो। टॉपिक वाइज स्टार्ट किया उसको पूरा कंप्लीट करो, है ना। तो वैसे ठीक रहेगा ना। चलो। मतलब जैसे मान लो वेबसाइट पे क्या है, ईयर वाइज में यस 2016 सर। से लेके 2025 तक का पेपर है, 10 ईयर का। और इसी को हम लोग यूनिट वाइज में सेपरेट कर रहे हैं। तो आप थोड़े मतलब यस सर। एक रेगुलर ऑर्डर में कर लेंगे ना तो बेटर रहेगा। मान लो ये पूरा आपने पेपर कर लिया 2-3 बार, है ना। फिर इसको भी यस आप सर। 2-3 बार कर सकते हो, पहले ये भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते सर हो तो पहले। फिर 2020 का पीएसबी का पेपर मैंने किया है, उसमें भी कुछ डाउट्स थे, हाँ चलो वही तो देख वो वाला लेते ही हैं। डिस्कस कर लेते हाँ। तो एक बार पहले एक चीज कंप्लीट कर लो आप पहले ना, फिर दूसरे शुरू करना, वैसा है। तो बाकी जो हैं। डाउट्स हैं ओके वो सर। कलेक्ट करके रखो अभी, वन बाय वन। तो मैं कहने का मतलब ये पूरा पेपर आप कम से कम 2-3 बार कंप्लीट कर लो, अगर ये शुरू किए हो तो। यूनिट वाइज के बाद कर रहे हो तो यूनिट वाइज पूरा कंप्लीट 2-3 बार कंप्लीट कर लो एटलीस्ट, ये है। तो ओके उससे सर। बहुत ओके सारी सर। चीज़ें क्लियर है ना, एक ऑर्डर में ठीक रहेगा। तो इसमें क्या 20 का स्टार्ट करें। 2021 का सर। बीएसबी। पीएसबी। हाँ। यस सर। अभी सफिशिएंट टाइम, अभी अप्रैल चल रहा ना, मई में हालांकि एक महीना, अराउंड एक महीना बचा है लगभग। यस सर, थोड़ा कॉलेज के साथ थोड़ा हो जाता है। हम्म। तो सर बताइए। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये तो चलो देखते हैं। तो ये है 2020 का है ना हम लोग, नहीं इसका 21 का है ना। तो ये हम लोग कर रहे थे, ओके। तो क्या कह रहा है ये कि consider the set of all five digit integer. Consider the set of all 5 digit integers formed by permuting the digit 1 2 4 6 7। ओके। तो मतलब 1 2 4 6 5 डिजिट्स हैं। तो इससे टोटल परमुटेशन करके जितने इंटीजर बना पाएंगे उसका एक सेट ले लिया। अब x डिनोट द और रैंडमली चूजन इंटीजर फ्रॉम दिस सेट, ठीक है। तो x डिनोट कर रहा है रैंडमली चूजन इंटीजर फ्रॉम दिस सेट, ओके। So and y denote the position from the right of the digit 4 in the randomly chosen integer। और y क्या है, पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ द डिजिट 4। तो 4 की पोजीशन राइट से ले रहा है ना, इन अ रैंडमली चूजन इंटीजर, ओके। तो फॉर एग्जांपल इफ द इंटीजर चूजन इज 1 2 6 4 7, तो y 2 है क्योंकि राइट से फोर्थ का सेकंड पोजीशन है। एंड x था रैंडमली जो इंटीजर फ्रॉम दिस सेट। अच्छा, तो x जो है इंटीजर क्या क्या हो सकता है वो है, ओके। तो y ठीक है, अगर नंबर है 4 1 2 7 6, तो इसमें 4 की पोजीशन है
5, ठीक है। कह रहा है फाइंड ई एक्स एंड ई वाई, तो आपको ई एक्स निकालना है, ई वाई निकालना है, एंड फिर फाइंड करना है ई ऑफ एक्स गिवन वाई। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना है, तो क्या आप बता सकते हो वो जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? ये जो डिजिट है 1 2 4 6 7 है ना, ये 5 डिजिट के परम्यूटेशन से हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं टोटल? 120 सर। तो इसमें आपको परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा, मतलब वो क्या 5 डिफरेंट डिस्टिंक्ट है, रिपीट करना नहीं है। 5 डिजिट है, 5 डिजिट का नंबर रिपीट करना नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है 5 फैक्टोरियल, तो 120 नंबर है, ठीक है। अब x डिनोट द रैंडमली चूजन इंटीजर, तो जो x का सपोर्ट है ना, ये ओमेगा अगर लिख दिया मैंने, तो x का सपोर्ट ओमेगा में है, मतलब है ना, सपोर्ट बोलते हैं सपोर्ट ऑफ x, या तो मैं इसको ऐसा लिखता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सपोर्ट ऑफ x, ऐसा समझिए कि एस एक्स मतलब सपोर्ट ऑफ x। तो x है, तो टोटल x की जो पॉसिबल वैल्यू है, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो है वो आपका इतना है, एंड ठीक है था ना, x कैन बी एनीथिंग, मतलब जितने नंबर जनरेट कर सकते हैं 120, तो 120 में कोई भी एक x हो सकता है। अब y बोला है कि पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ द इंटीजर 4, ओके। तो मैं आपसे पूछूं कि y का सपोर्ट क्या है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल y, क्या होगी? सर 1 2 और 1 2 3 हम्म और क्या होगा इसमें? आपने पढ़ा है y वन है टू क्या, व्हाट इज अ y, y क्या है? y denote the position from the right of the digit 4 in the randomly chosen number. 1 2 3 4 मतलब हम कितने डिजिट का नंबर बना रहे हैं? 5 digits है। तो जो 4 का पोजीशन है वो क्या क्या हो सकता है राइट से? 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 तक हो गया, अब एक एक करके निकालो पीएमएफ इसका, तो ई एक्स ई वाई नहीं निकल आएगा? इसी में कंफ्यूजन था इसलिए शायद आगे हुआ ही नहीं। एक मिनट, अभी इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, है ना, इसको क्या करना है, y बराबर 1 निकालो, प्रोबेबिलिटी y बराबर 2 निकाल पाओगे, ट्राई करके देखो हर पॉइंट पे।
पर y का पीएमएफ 1/5 आएगा आई गेस। हाँ समझ आया आपको? ये सर थोड़ा सा उस टाइम देखा था तो ये था कि ये कहते हैं टोटल परम्यूटेशन जो 4 डिजिट नंबर में होगी तो फोर जैसे एक चीज देखो, आपको क्या बोला है, फोर y है। फैक्टोरियल। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स निकालने के लिए मुझे एक्स का पीएमएफ निकालना पड़ेगा। तो कोई यस भी सर। नंबर मैं चूज करूंगा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर आपसे पूछूं मैं कि जैसे जैसे मैंने कहा ना कि जो एस एक्स है, सपोर्ट ऑफ एक्स है, उसमें कितने नंबर है? 120 नंबर है टोटल। तो ईच नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आई बिलोंग्स टू आपका सपोर्ट ऑफ एक्स है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई? ये कितना होगा, बता पाएंगे? 1/120। हाँ, क्योंकि है ना, कोई भी एक बन सकता है, तो ठीक है। 1/120। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है ई एक्स। तो ई एक्स क्या होता है? समेसन मान लो आई इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आई, जहां आई कहाँ बिलोंग करेगा? एस एक्स में। यही डेफिनेशन है ना? अब ये सम निकाल पाओगे? ये तो 120 है, तो ये हो गया 1/120, तो बाहर आ जाएगा। अब हो गया समेसन ऑफ आई, आई बिलोंग्स टू एस एक्स। अब देखो मजे की बात क्या है, कुछ नंबर बताओ जो बना सकते हो। जैसे हम क्या क्या बना सकते हैं, मतलब कुछ रैंडमली नंबर बना के देखते हैं समझने के लिए। जैसे 1 2 4 6 7 एक नंबर है, 1 2 4 7 6 हो सकता है, 1 2 7 4 6 हो सकता है, या 7 6 4 1 2 हो सकता है। ऐसे करके कितने बनेंगे? टोटल 120 बनेंगे, है ना? और मैं आपसे पूछूं 120 यस में सर। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मतलब यही तो करना है कि वो जो 120 नंबर है उन सबको ऐड करना है। ऐड कर पाओगे आप? वो जो 120 नंबर है उन सबको ऐड करना है, क्या आप ऐड कर सकते हो? कैसे सर? हाँ, दिमाग लगाओ, सोचो कैसे ऐड करोगे। उसमें क्या है, ये फिक्स 5 ही डिजिट तो हैं, आने हैं। मैं अगर पूछूं आपको 7 जो यस। है पहले पोजीशन पे कितनी बार आएगी, आप बता पाओगे? 7। मतलब 7 मैंने फिक्स कर दिया, तो 4 नंबर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। फोर फोर फैक्टोरियल कितनी बार फैक्टोरियल। होता है? 24 टाइम। 24 टाइम्स यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 7 जो है यूनिट प्लेस पे 24 टाइम आएगी। ऐसे ही मान लो 6 है, 24 टाइम आएगी। यहाँ पे 4 रहेगा तो वो 24 टाइम आएगी। सब 24 टाइम आएगा, तभी तो 120 नंबर बनेगा। यस सर। तो वो जो तो 120 ट्वेंटी नंबर, हाँ, तो उस 24/120 हो जाएगा। तो अभी ऐड कर पाओगे? हर प्लेस पे यही होना है, ईच प्लेस पे एक डिजिट 24 टाइम आएगा। तो जैसे अगर मुझे ये ऐड कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, वंस प्लेस ऐड कर रहा हूं, तो वंस प्लेस का टोटल सम कितना होगा? 7 × 24 प्लस, और क्या क्या नंबर है? 7 × 24, 6 × 24, 4 × 24, 2 × 24, 1 × 24, इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? कर पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो तो 7 देखिए। + 6 + 4 + 2 + 1, और ये सब 24 टाइम आएगा। ये कितना होगा ये पूछ रहा हूँ। तो 20 × 24 कितना हो गया? ये 480 है। अब समझिए आप, तो आपने इन सारे को ऐड किया, 480 आया, तो जीरो यहाँ रह गया, कैरी कितना हो गया? 48। फिर आप सेकंड प्लेस वाले सबको ऐड करेंगे तो फिर से वो 480 होगा, और कैरी कितना बचा हुआ है पहले का? 48। तो 480 + 48 कितना हुआ? 528। 528 का कैरी यस कितना बचा? 52। 52। फिर इन सबको ऐड करेंगे तीसरे डिजिट को, तो 480 ही आएगा, प्लस 52 करो। 532। तो 532, 532, तो 53 बच गया, 53 कैरी हो गया। फिर ऐड करोगे नेक्स्ट वाले को,
तो फिर से 480 होगा। कैरी कितना था 53, तो 53 ऐड कीजिए, Yes, कितना हुआ 533. तो 53 फिर कैरी हो गया। फिर इन सबको ऐड करोगे तो करोगे ना ऐड, फिर से वही होगा 480 प्लस 50 कितना था कैरी 54। 54. हाँ 54 ऐड करो उसमें। 534. 54 था 53 था, तो लास्ट वाला लिख के करो ना उसको, लिख 53 था. 48 फिर 48 ऐड किया था, 528 बना था, तो 52 था, फिर 53 हुआ, फिर 54 रहा होगा, तो 54, तो 54 इसमें ऐड करो, 480 में 54 ऐड करो। हाँ 534. पक्का ना। अब ये चेक करो, ये सही बताया ना आपने, मुझे एक बार चेक कर, चेक कर यस लो फिर सर. से। तो अगर एक ये बार है, सर, एक बार देख लेते हैं. यस सर, सही है आई गेस. तो यहाँ से आ गया 5343280 अपॉन 120, ये आंसर है। जीरो कैंसिल हो गया, 12 से काट लो कैंसिल होगा तो। सर पॉइंट में आएगा. कितना आएगा बताओ, कैसे कैलकुलेट करना? कर, डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर अलाउड ही है, तो इसको अराउंड जो भी है डिवाइड कर लो एक बार कैलकुलेटर से। 44,527.33. ये आ गया, तो ये आपके यस EX सर. का आंसर आ गया। ऐसे ही अब मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट, तो हमने ये निकाले थे दिस वाज द PMF ऑफ X, क्या आपने PMF ऑफ Y फाइंड किया है? व्हाट इज द PMF वन ऑफ, बाय फाइव. तो PMF Y में Y की सपोर्ट तो 1 से 5 तक होगी, तो प्रोबेबिलिटी मान लो Y इज इक्वल टू आई, है ना, कोई भी नंबर ले लो, तो आई ले लिया फॉर एग्जांपल, तो Y की वैल्यू 1 होने का मतलब 4 पहले पोजीशन पे होगा। ऐसे कितने नंबर्स हैं टोटल जहाँ पे 4 पहले पोजीशन फोर पे आएगा? फैक्टोरियल. सर 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल जी अपॉन 5 फैक्टोरियल जो कि 120 है, कितना वन हो गया बाय ये? 1/5 हुआ तो था. I की वैल्यू हो गई आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। तो इसका EX नहीं, ये तो यूनिफॉर्म है ना। अच्छा यूनिफॉर्म है तो ऐसे इतना लंबा चलो हमने कैलकुलेशन किया है, यूनिफॉर्म तो ऐसे ही निकल जाता है ना। ओके एनीवे हमने बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं किया, तो यूनिफॉर्म में तो ऐसे ही A+B/2 नहीं होता है 3, जैसे यहाँ भी करते, यस सर. तो इतना करने के बजाय ट्रू. EX क्या होता, यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म में सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, उन दोनों को ऐड बड़ा करके 2 नंबर से वन. डिवाइड कर दो, तो सबसे छोटा होगा जो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 4 6 7, और सबसे बड़ा होगा 7 6 4 2 1 अपॉन 2, इसको ऐड करो तो ये आना चाहिए था। ये था ना, यूनिफॉर्म में क्या होता है मीन A+B/2, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होता है तब होता है। वैसे तो एक मिनट, A से B में क्या रहता है, वो तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है ना ये, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में नहीं, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म दिक्कत है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है तो डायरेक्टली वो आ जाता है ना n+1/2। ऐसे यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में A to B में कॉन्टिन्यूस में होता है A+B/2, डिस्क्रीट में तो नहीं होगा, तो उससे नहीं आएगा। यहाँ ठीक यस है, आई सर, थिंक ये ठीक, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा आंसर. यहाँ ठीक है, ये 1 से तो कोई दिक्कत, ऐसे भी करते, और अगर इससे नहीं जाते आप प्रोसेस से जाते तब भी वही बात है कि समेशन I इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 to 5, तो ये 1/5 बाहर है, और आप ऐड कर लीजिए 1 से 5 तक, तो ये 15, तब भी 3 आया है ना। तो यहाँ ओके है, 1 से स्टार्ट है तो ओके है, 1 से स्टार्ट नहीं दिक्कत, अभी पहला पार्ट हो गया ये। तो अभी आपने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या किया, पहले PMF निकाले फिर एक्सपेक्टेशन निकाला। अब आइए दूसरे तीसरे पार्ट पे ऐसे ही। अब दूसरे पार्ट में आपको ये समझना है कि XY में क्या रिलेशन है, तो E ऑफ X गिवन Y, तो जब मैं आप आपसे पूछूं फॉर ऑल
पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। तो मैं अगर आपसे पूछूं ई ऑफ एक्स गिवन वाई, है ना, तो ई ऑफ एक्स गिवन मान लो वाई इज इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है कि वाई 1 है, 1 मतलब 4 पहले पोजीशन पे है, तो ये जो एक्स गिवन वाई बराबर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बता सकते हैं? मतलब 4 फर्स्ट पोजीशन है, फिक्स कर दिया आपने, तो बाकी अरेंज हो सकता है। इसमें कितने नंबर टोटल आएगा, इसके सपोर्ट में कितना नंबर आएगा, कितने होंगे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं टोटल। ऐसे कितने नंबर है जहां 4 पहले पोजीशन पे आ रहा है? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 तो आपने फिक्स कर दिया, तो 4 यस फैक्टोरियल जो कि आपका 24 हो गया। इसमें 24 नंबर है टोटल, है ना, जो कि वैसे फर्स्ट है ना, वाई बराबर मतलब 4 फर्स्ट पोजीशन पे है, बाकी अरेंज होगा इस तरह से। तो ऐसे टोटल 24 मतलब ये है जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सपोर्ट जो होगा इसका, तो सपोर्ट विल कंटेन 24 नंबर एनीवे। तो ए कितना आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा, नहीं तो पीएमएफ आ गया 1/24। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन दिस 1/24। हाँ एक्स की वैल्यू अब मैं लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो जैसे 7 6 क्या क्या था, तो 7 6 1 2 मतलब 2 1 4 कर लो, 2 1 4 ऐसे चलता रहेगा। 4 फिक्स है यहीं पे, बाद में आ जाएगा 1 2 6 7 4, 4 फिक्स है, बाकी ये नंबर टोटल। और ये कितने हैं, ये 24 नंबर्स हैं टोटल। यहाँ पे यही लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ भी है ना यूनिफॉर्म, हम ये लिखना चाह रहे थे कि इन सेट पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म है ओवर दिस सेट। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो वैसे ही निकल आएगा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू, ये जो सेट है सपोर्ट है ना, सपोर्ट है एक्स गिवन वाई बराबर 1, ये है, समझिए। तो एस मतलब सपोर्ट ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 1, कितना आएगा इसमें, ये सर, तो जैसे वही कर रहा था। 1/24 बाहर हो गया। इन सबको ऐड कर सकते हैं, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा बता पाएंगे? यस सर। तो लास्ट पोजीशन पे तो 4 ही है, 4 फिक्स है 24 टाइम, तो 4 इंटू 24 हो जाएगा कितना, 96, तो 6 आ जाएगा, 9 कैरी रह गया। अब दूसरे पोजीशन पे 1 2 6 7 में से आना है, कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार है, क्योंकि 1 मान लो फिक्स कर दिया मैंने, तो 3 नंबर अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल वे में, मतलब 6 टाइम है, तो 6 टाइम 1 होगा, 6 टाइम 2 होगा, 6 टाइम 6 होगा एंड 6 टाइम 7 होगा, तो कितना हो गया सम, 7 6 2 1, और ये सब आएगा 6 टाइम। हम ऐड कर रहे हैं 24 नंबर के सेकेंड डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं हम, पहले फर्स्ट डिजिट को ऐड किया, फिर सेकेंड डिजिट को ऐड कर रहे हैं, सही है? ठीक है, 96 है, एक मिनट, ठीक है 96 और कैरी 9 ऐड कर लो, तो 96 में 9 कैरी ऐड करो कितना हो गया, 105 हो गया, है ना। एक फिर ये 105। तो 10 कैरी हो गया, फिर 10 कैरी हो गया, तो 105 में नहीं 96 ही आएगा ना फिर से, तो 96 में अब कैरी है 10, तो 96 में अब 10 ऐड कर दो, 106, तो 6 आ जाएगा, फिर 10 कैरी हो गया, फिर 96 में फिर 10 ही कैरी हुआ ना, चेक करो, यस तो सर, 10 ही हुआ। फिर यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 10 कैरी हो गया, ठीक है, फिर 96 में। ओके है ना, मतलब पहला 4 4 6 आ गया, फिर 9 कैरी था, 5 आ गया, फिर 10 कैरी हुआ, तो 10 कैरी हो 96 में 10 ऐड होगा, तो 106 हो गया, 6 रख दिया, तो कितने डिजिट का काम हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितने 5 डिजिट का है ना, तो पांचवा अब यस रहेगा, सर। तो 106 आ जाएगा ऐसा। तो ये हो गया, यस। इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आता है, है इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये ई एक्स नहीं आया, ये क्या है, ई एक्स गिवन वाई आया, एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ई ऑफ एक्स ये गिवन गिवन। वाई बराबर 1 ये निकाल रहे थे, है ना, ऐसा।
तो x गिवन y सर बराबर 4000 कितना आया? 4444 अब ऐसे ही प्रोसेस करो सेम, x गिवन y बराबर 2, सेम तरीके से आप जाओ कि क्या होगा, है ना? ऐसे ही रहेगा, यस 7641 फिर 2 रहेगा, एंड ये चलता, अच्छा 4 दूसरे पोजीशन पे रहेगा ना, तो 4 विल बी ऑन सेकेंड पोजीशन। ऐसा करके जो भी पॉसिबल 4 आप सेकेंड पोजीशन पे रखना है, बाकी जो भी पॉसिबिलिटी है यस आप लिखो। तो यहाँ पे 24 नंबर आएगा एंड देन यू डू सिमिलरली। तो हर y के लिए निकाल लो अलग अलग, जब y1 है तो क्या है, y2 है तो क्या है, 3 है तो क्या है ना, ऐसे करके यू फाइंड। ठीक है, ओके सर तो इस तरीके से सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो ये यस हो सर गया, हो अब जाएगा बच गया तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि सो दैट एक्स वाई आर अनकोरिलेटेड बट नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ आपको ये दिखाना है अनकोरिलेटेड है, मतलब आप कोवेरिएंस निकाल लो, उससे ही काम हो जाएगा। तो यू फाइंड कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा ये 0 है ना? और हमें दिखाना है ये तो इससे ना इससे कोवेरिएंस 0 है, तो को रिलेशन भी 0 हो जाएगा। बट आपको ये भी दिखाना है कि जो एक्स वाई का जॉइंट पीएमएफ होगा, प्रोबेबिलिटी ना जो भी, ये भी दिखाना है कि ये डिफरेंट है इससे, तो ये उस पार्ट में दिखाना है आपको। देखिए ये दिखाना है, तो कोवेरिएंस निकाल लो, कोवेरिएंस निकालना आता है, उसके लिए ज्वाइंट लिखना पड़ेगा आपको। कैन यू राइट ज्वाइंट? तो आपसे पूछा जाए, मान लो x इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा, इसका ज्वाइंट क्या आएगा? जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको जस्ट एक समझाता हूँ एग्जांपल देके। एक्स तो कुछ भी हो सकता था, तो जैसे समझिए 7 6 क्या था, 1 2 4 एंड वाई बराबर 1, तो ये कितना आएगा बता पाएंगे? तो इसके लिए आपको फेवरेबल आउटकम लिखने पड़ेंगे। ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो y बराबर 1 का क्या मतलब था कि वो सारे नंबर जहाँ पे 4 फर्स्ट पोजीशन पे आता हो, तो ये भी उनमें से एक है। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये तो एक फिक्स कर दिया ना मैंने। तो एक्चुअली जैसे यस अगर मैं सिर्फ y बराबर 1 का इवेंट लिखता हूँ, तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। कौन? ऑल दोज नंबर्स जिनका फर्स्ट प्लेस या यूनिट प्लेस जो है वो क्या है, 4 है, वो सब आएगा, है ना? तो वो सब आएगा, तो एक उनमें से ये भी होगा, तो ये सबसेट है इसका। तो एट द एंड ये पता है क्या हो जाएगा, x बराबर 76124 आ जाएगा। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/120 120। अब अलग अलग निकालो इसको, अगर आपसे अलग अलग पूछे कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 76124 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। मैं ये ज्वाइंट निकाल रहा था, अब ये मार्जिनल का प्रोडक्ट कर रहा हूँ चेक करने के लिए इक्वल है क्या। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से 1/120 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/5 थी क्योंकि y बराबर 1 है, तो y बराबर मतलब 4 फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो ऐसे कितने नंबर 24 होंगे, 24 बाई, है ना? 4 फैक्टोरियल बाय हाँ 5 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ये आपका आ गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास 600। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि नॉट इंडिपेंडेंट। ये प्रूफ हो गया कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। क्योंकि जस्ट आपको दिखाना है कि ज्वाइंट है ना, फॉर सम, अगर इंडिपेंडेंट अब दिखाना होता है बोथ आर इक्वल फॉर ऑल। नॉट दिखाना है, तो अगर एक भी पॉइंट पे दिखा दिया ऐसा गलत है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब क्या रह गया, अब आपको कोवेरिएंस निकालना रह गया। तो कोवेरिएंस कैसे निकालोगे? सो यू जस्ट फाइंड, अच्छा बस आपको ये दिखा दो डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो आर दे डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, मतलब को रिलेशन है ना, तो आर दे रिलेटेड और नॉट? तो रिलेटेड तो है ना, क्योंकि जब y 1 है तो x का सपोर्ट कुछ और है ना? जब y 2 है तो x का सपोर्ट कुछ और है ना? जैसे y 1 है तो सपोर्ट होगा 76214, वही 76124, ये चल रहा होगा। लास्ट में 12
674 ये सब होगा। अगर y2 है तो ये चेंज हो जाएगा, 76241 है ना, या 76142 ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 12647 एंड सो ऑन। तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि y क्या है वो डिफाइन कर रहा है x क्या होगा। ठीक है, यहाँ बस मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। या नहीं आपको लॉन्ग वे में जाना है तो यू कैन ऑल्सो, है ना, डू। तो दे आर एक्चुअली नॉट इंडिपेंडेंट, बट क्या दिखाना था, अच्छा तो मुझे आगे दिखाना है कि ये यही, इसी को मैं दूसरे तरह जस्टिफाई कर रहा हूँ, समझ लो। ये तो प्रूफ हो ही गया, तो इसको दोबारा दिखाने का मतलब मैं दिखा रहा था डिपेंड कर रहा है कि वाई अफेक्ट कर रहा है एक्स को। बट मुझे तो वो चाहिए, मुझे चाहिए कोवेरियंस एक्चुअली। तो कोवेरियंस निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे दिखाना है कि, कोवेरियंस तो जीरो ही हो जाएगी, हाँ सॉरी कोरिलेशन जीरो हाँ हो जाएगा। कोवेरियंस जीरो होगी वो, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको कैसे जीरो होगी। तो ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो आपने ई एक्स निकाल रखा है, ई वाई भी निकाल रखा है, आपको ई एक्स वाई खाली निकालना है। और ई एक्स वाई कैसे निकालोगे, तो बेटर तरीका होगा ई ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से अगर जाओगे शायद आसान हो सकता है। तो वाई गिवन एक्स तो हम निकाल रहे थे ना पहले, हम एक्स गिवन वाई निकाले हैं, तो एक्स गिवन वाई निकालने हैं। तो आपको ये बस अभी क्या चैलेंज रह गया निकालना, तो यू ओनली हैव टू फाइंड दिस, मतलब ये निकालने के लिए आपको बस निकालना है ई ऑफ एक्स इंटू वाई। तो आप ये निकाल पाओगे, अगर ये निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। ई ऑफ एक्स इंटू वाई, या तो इसको फर्दर अगर लिखें हम, कई सारे तरीके हैं। तो जैसे हम वो लिख रहे थे ना उस समय, कि ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन वाई ले लो। तो ये एक्सपेक्टेशन वाई गिवन है, वाई बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स गिवन वाई। आपने सेकेंड पार्ट में एक्स गिवन वाई निकाला है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, है ना। तो निकाला है ना मैंने, सारे पार्ट के लिए निकाला, बस बता देता हूँ। यहाँ निकाला था ना आपने, ई ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर यस 1 निकाल सर। लिया, ई ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 2 निकालो, वाई बराबर 3 निकालो। अगर वाई के टर्म में निकाल लेते तो और आसान होता। अगर मैं इसको वाई के टर्म में, चूंकि मैंने वाई को फिक्स कर दिया हूँ ना, अच्छा फिक्स कर दिया हूँ, तो डिफरेंस क्या आएगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे है तो 4 फर्स्ट पोजीशन पे, बस दूसरे में 4 सेकेंड पोजीशन पे है, इतना ही डिफरेंस आएगा। तो कोई बात नहीं, आ जाएगा अब। तो अब ये सोचो क्या कर, कैसे करोगे। मेन है कि हाउ टू फाइंड ई एक्स वाई। मैं ये देखो बता रहा हूँ, ई एक्स वाई के लिए जो मैं तरीका अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, ई एक्स वाई का एक तरीका है कि ज्वाइंट से लिखो, ज्वाइंट से मे बी एक तरीका ये है ना कि आप इससे जाओ, तो अगर आप ये निकाल पाओगे तो इससे भी जा सकते हो, बट इट मे बी लेंदी टास्क। बट अगर आप इससे कर पाओगे, देख लो, ये एक तरीका ये है। नहीं तो दूसरा तरीका जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ट्राई करना पड़ेगा आपको। सेकेंड वे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो इसको अब देख लीजिए। ये आपने निकाला, इसको अगर मैं खोलूँ फर्दर ना, तो पता है कैसा होगा, ये फंक्शन ऑफ वाई होगा, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई। तो ये तो आप पहले ही निकाल लोगे ना, ये वाई 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, वैसा करके आएगा। आ, सर ये शायद एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई होगा। वाई इंटू, हाँ वाई वाई निकालना था ना बाहर मुझे जी, क्योंकि वाई गिवन था ना, तो हम वाई को ही तो निकालेंगे, वही वही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाई का फंक्शन है, ये भी वाई का फंक्शन है, तो ये एक्चुअली पता है कैसे हो जाएगा, दिस विल बी जस्ट अगर आप लिखोगे तो ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई, ये फंक्शन ऑफ वाई जी वाई है। तो जी वाई का एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इंटू ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई। अब आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रख के खोल लेना है। एक बार वाई को 1 रखना है, प्लस वाई को 2 रखना है, जो भी चाहिए पुट करते जाओ तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका में भी ईजी होगा आपके लिए, समझ रहे। तो या तो आप इससे खोलो या इससे ओपन करो, है ना। तो सॉल्व दिस वे और दिस वे, मतलब समझ रहे हैं इसमें क्या करना है, वाई जहाँ जहाँ दिख रहा है 1 रख दो। तो प्रोबेबिलिटी वाई बराबर 1 यस आपको सर। पता है, वाई 1 पता है, ये ऑलरेडी आपको शुरू में पता है, देखो वहाँ से।
आपने ये निकाल रखा है, ऐसे ही पहले 2 के लिए निकालो, 3 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालो, इसको कंप्लीट करो। सेकंड पार्ट को अगर कंप्लीट कर लोगे थर्ड पार्ट डायरेक्टली उससे हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हेल्प करेगा आपको थर्ड पार्ट में, दैट्स ऑल। इसको कंप्लीट कीजिए, है ना। ओके तो सर। हाँ ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन किए हैं ये। तो ये 2021 ISI PSB का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए, अभी कल फिर क्लास रखते हैं। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। जी।